काशिफ फैक्ट्स के देखने और सुनने वाले सभी मौजूद दोस्तों की खिदमत में एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद आखिर चाइना को इस बार समर ओलंपिक 2008 को होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसलिए चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को बगैर किसी परेशानी के अंजाम तक पहुँचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए बल्कि दुनिया में अपना अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को भी संवारा गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हज़ारों नई बसें भी ऐड की गई। लाइट, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक की ओपन सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। दुनिया भर की टीमें बीजिंग पहुंच चुकी थीं, टिकटें भी बुक हो गई थी और पूरी दुनिया इसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले ज़मीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिशों की फोरकास्ट जारी कर दी और वो भी ठीक ओलंपिक ओपन सेरेमनी वाले दिन। बारिश होने से पहले ही यह खबर एडमिनिस्ट्रेटर्स पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में यह सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और यह स्टेडियम ओपन एयर था, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट की सालों की मेहनत एक ही घंटे की बारिश की नज़र होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठे थे कि अचानक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला कि बारिश भी होगी, स्टेडियम भी गीला नहीं होगा और बीजिंग की सड़कें भी नहीं। जी हाँ, इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे उनको बीजिंग से बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से ओपन सेरेमनी के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और कैसे इंसान के पास अब इतनी ताकत आ गई है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ सूरज है। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवेपोरेट होकर गैस की शक्ल में आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर एक बादल बना लेते हैं, लेकिन बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉप आपस में नहीं मिलते क्योंकि ये पानी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, यानी इनमें किसी भी किस्म के पार्टिकल नहीं होते। लेकिन जैसे ही इनका सामना मिट्टी के ज़रात या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े बड़े ड्रॉप बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम बारिश कहते हैं। दोस्तों, ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। ये टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने बनाई थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉप को आपस में मिलने पर मजबूर कर देता है और आखिरकार वो ड्रॉप इतने भारी हो जाते हैं कि वो बारिश की सूरत में गिरना शुरू हो जाते हैं। इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाएगा। 1967 में अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। सवाल यह बनता है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी से वियतनाम की फौज को कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, होता कुछ ऐसा था कि 5 साल की जंग में हर साल मानसून के मौसम में अमेरिका अपने जहाज़ों का इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डरों पर चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इसकी वजह से हर साल मानसून का मौसम वियतनाम में एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो रोड तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाईज बंद हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमज़ोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल जो दुबई कर रहा है वो सच में कमाल है। दोस्तों, दुबई में हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई पीने का पानी का एक एक कतरा कैसे जमा करता है। दोस्तों, दुबई में साल में सिर्फ 10 बार ही बारिश होती है, इसलिए यहाँ कोई भी दरिया नहीं बहता। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन वो है साल्टी वाटर, जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर यह पानी पिया जाए तो यह इंसान को एक झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का पानी कहाँ से लाता है? इसके लिए दुबई में बहुत बड़े बड़े वाटर प्लांट लगे हैं जो समंदर के पानी से साल्ट को निकालकर पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर करते हैं, लेकिन साथ साथ बेइंतहा बिजली भी खर्च करते हैं। 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्च $60 यानी 4500 रुपये बनता है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है।
जी हाँ, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का एक एक कतरा इस डैम में जमा हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी बनाता है। दोस्तों, फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्च 4500 रुपये था, वहीं इस क्लाउड सीडिंग में यह काम 75 रुपये में हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त काशिफ महमूद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।